पहली क्लास आपकी क्लियर है, डाउट आपके क्लियर है, ठीक है। सेकंड क्लास ब्रेकआउट वाली वो आपको पता लग गई। थर्ड क्लास कैंडलस्टिक, जो मेन मेन कैंडलस्टिक पैटर्न थे उन पे कैसे ट्रेड लेनी है, ये मैं उन कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाए हैं मैंने आपको जो मार्केट में रिवर्सल का काम करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। वही कैंडलस्टिक सिखाए हैं आपको मैंने पैटर्न्स, इसके अलावा कोई फालतूबाजी नहीं सिखाई। इन पे ट्रेड करोगे श्योर शॉट निकलेगी। अगर इसके अलावा किसी और चीज़ पे, कोई और सेटअप पे ट्रेड करोगे फालतूबाजी पे, तो लॉस होएगा, ठीक है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप सबकी एक्यूरेसी बेटर आ रही है और आप सबको रिजल्ट आ रहे हैं इस चीज़ के, तभी मैं सिर्फ वो चीज़ सिखा रहा हूँ जो मार्केट में आपके काम आएगी, ठीक है ना, और आ रही है। ओके। अब आज की क्लास क्या है, चार्ट पैटर्न्स। जैसे मैंने पहले बताया था, मार्केट में एक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बनता है तो वो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं। पैटर्न्स, अगर पैटर्न्स को थोड़ा सा और डीप अपन जाएंगे तो वो कैंडलस्टिक होती हैं। अपन ने कैंडलस्टिक सीख ली, अब अपन थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाओ, मोटा मोटी चीज पकड़ो, वो क्या है, वो है चार्ट पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स कितनी तरह के होते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, सारा कुछ आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है जी। एक मिनट रुकिए बस, थोड़ी आवाज़ स्लो आएगी मेरी आज क्योंकि मेरा गला बहुत दुख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करना आप लोग भी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि पूरी जो जान लगा के आपको सिखाऊं, क्योंकि मेरा मकसद क्या है, आपको ट्रेडिंग सिखाना और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स तीन तरह के होते हैं। एक बंदा बता दो, स्क्रीन और मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको, ये बता दो बस मुझे। यस सर। यस भाई। ओके जी। चार्ट पैटर्न्स तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले आता है रिवर्सल, दूसरा आता है कंटिन्यूशन, तीसरा आता है बाइलेटरल। रिवर्सल पैटर्न्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केट में डबल बॉटम बना, डबल टॉप बना, ये रिवर्सल पैटर्न्स है। उसके बाद कंटिन्यूशन पैटर्न्स कौन से होते हैं, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये आपका कंटिन्यूशन का काम भी करती हैं और ये आपका रिवर्सल का काम भी करती हैं। अपन को कैसे ट्रेड लेनी हो मैं बताऊंगा आपको। बाइलेटरल पैटर्न्स, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, ये सारे आते हैं इसमें, ठीक है। वो मैं आगे आपको बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आगे जी आपके रिवर्सल पैटर्न्स, और रिवर्सल पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे लेनी है वो आपको मैं शो कर दूंगा अभी। हेड एंड शोल्डर आ गया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आ गया, राइजिंग वेज आ गया, फॉलिंग वेज आ गया। इसके बाद आता है जी डबल बॉटम, डबल टॉप। डबल बॉटम और डबल टॉप इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं, इनकी स्पेशल एक क्लास होगी, ठीक है ना, उसमें क्लियर करूंगा। ये अब नहीं क्लियर कर रहा क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर एम और डब्ल्यू ज़्यादा बनते हैं, इस वजह से इनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करूंगा कंपेरेटिवली टू दीज पैटर्न्स। ओके। सबसे पहले आता है जी हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपने पैटर्न्स आज से पहले देखे होंगे क्योंकि आपको कम से कम 6 महीने 8 महीने हो चुके हैं मार्केट में, लॉस किया हुआ आपने, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक तरह का जैसे बना हुआ है कि पहला ऊपर की मार्केट नीचे आई, एक शोल्डर बनाया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक हेड बना दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक और शोल्डर बना दिया, जहां पे तीनों, ये दो शोल्डर, ये एक मिनट में कर सकता, एक ये शोल्डर और एक ये शोल्डर और एक ये हेड, जहां पे तीनों टच कर रहे हो एक सिमिलर पॉइंट को, वो होता है इसका की लेवल। ध्यान में रखना, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर। डाउन मार्केट चल रही थी, मार्केट ने ऊपर किया ट्राई, सेलर्स ने नीचे पुश किया, दोबारा मार्केट ऊपर गई, दोबारा सेलर्स ने नीचे पुश किया। पहले इसने एक शोल्डर बनाया, फिर नीचे गई, एक हेड बनाया, फिर दोबारा नीचे गई, एक और शोल्डर बना दिया, और एक जो तीनों पॉइंट एक लाइन पे टच करेंगे वो होगा आपका की लेवल। और इसके ब्रेकआउट होने के बाद कैसे ट्रेड लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप पहले इस चीज़ को पढ़ चुके हो, बस ये पैटर्न समझने आपको। सुनो, सबसे पहले आपको ये दिमाग में नहीं रखना कभी भी कि हाँ हेड एंड शोल्डर पैटर्न पूरा परफेक्ट ऐसे ही होएगा कि हाँ पहले पूरा एक शोल्डर बनेगा, ऊपर जाएगा अच्छी तरह 2 3, फिर नीचे आएगा, फिर एक हेड बनेगा अच्छा सा, फिर उसके बाद दोबारा एक ऐसे परफेक्ट शोल्डर बनेगा। ऐसे कभी भी नहीं होएगा, ऐसे होएगा लेकिन मैक्सिमम टाइम्स ऐसे नहीं होएगा। अब इसमें कैसे शोल्डर बने, मार्केट अप ट्रेंड में थी, ऊपर की मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ग्रीन रेड करके दोबारा नीचे आई, ठीक है ना। ये आपका एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, उसके बाद दोबारा ऊपर की मार्केट दोबारा नीचे आई, ये आप एक और शोल्डर हो गया, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, ठीक है। एक और एग्जांपल, ये फर्स्ट शोल्डर हो गया, हेड हो गया, ये शोल्डर हो गया, ठीक है। ये आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया। पहला शोल्डर ऐसे आया,
दूसरा हेड ऐसे आया और दोबारा शोल्डर ऐसे आया, ऐसे। आपको सिर्फ एक पैटर्न जब मैं बताता हूं कि हाँ ये पैटर्न ऐसे काम करता है, कोई भी पैटर्न एक्स वाई जेड पैटर्न ऐसे काम करता है, एक तरह का जो पिक्चर आपको शो कर रहा हूं एग्जांपल के तौर पे, वो एक ओवरव्यू है। लेकिन जब मार्केट में जाओगे आपको एक्यूरेट वैसे नहीं मिलेगा। अगर ऐसे ही मिलने लग गया एक्यूरेट तो सबको ही पता चल जाएगा, फिर मार्केट में जो ट्रैप होते हैं वो ट्रैप नहीं होंगे। समझ आया? अपने जैसे ही लोग ट्रैप होते हैं, लेकिन अगर आप अपने को नॉलेज होगी कि हाँ मार्केट ट्रैप कैसे करती है, फिर अपन नहीं ट्रैप होंगे। जो बिगिनर्स हैं, जो सीख के नहीं आते, गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, वो ट्रैप होंगे, अपन नहीं होंगे। ओके। और जरूरी नहीं है हेड एंड शोल्डर ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही होएगा, ठीक है, ऐसे ही होएगा। वो एक ट्रेंड लाइन पे भी हो सकता है ऐसे। ये ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, शोल्डर बना दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक हेड बना दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, एक शोल्डर बना दिया, ऐसे भी हो सकता है। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है, शोल्डर, हेड, शोल्डर। ओके। अब हाउ टू ट्रेड हेड एंड शोल्डर, इनको ट्रेड कैसे करना है, ध्यान से सुनना आप मेरी बात आपको, ठीक है ना? आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना। जब मार्केट डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज बताऊंगा एक पैटर्न को ट्रेड करने के, कम से कम चार पांच, कम से कम चार सिनेरियोज तो रहेंगे ही रहेंगे, तीन चार कम से कम, ठीक है। पहला, ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। आपने देख लिया हाँ यार मार्केट ने एक शोल्डर बना दिया, उसके बाद मार्केट ने सेम पॉइंट से एक हेड बना दिया, और की लेवल सेम ही है। की लेवल मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन या ट्रेंड लाइन सेम ही है। जब मार्केट ऊपर गई और दोबारा नीचे आई और इस की लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट जो स्ट्रेटजी थी उसमें मैंने जो आपको तीन और एक की पॉइंट्स बताए थे। ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएटली आपको 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। फर्स्ट सिनेरियो विद ये था आपका विदाउट एनी कंफर्मेशन। सेकंड सिनेरियो आपका, मार्केट ऊपर जाएगी, रीटेस्ट करेगी और यहाँ पे एक वीक कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद रेड कैंडल आ गई, या वीक जो ग्रीन वीक कैंडल बनी है वो इस एसएनआर लाइन से नीचे क्लोज हुई है, तो आप 5 मिनट की ट्रेड यहाँ पे ले सकते हो। सेकंड सिनेरियो हो गया। थर्ड सिनेरियो आपका, मान के चलो ये हेड एंड शोल्डर आपका, इसने ब्रेकआउट किया, ये ब्रेकआउट कैंडल है, और ब्रेकआउट कैंडल के बाद एक कैंडल आई यहाँ पे जिसने सेम पॉइंट से रिजेक्शन ली हुई है। उसके बाद आप इस कैंडल के बाद 5 मिनट के लिए ले सकते हो। थर्ड सिनेरियो हो गया। फोर्थ सिनेरियो, जो 1 मिनट की ट्रेड मैंने बताई थी ब्रेकआउट के बाद, जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगी, यहाँ पे वीक कैंडल बनी ग्रीन, उसके बाद रेड की, मैं यहाँ पे 1 मिनट के लिए 1 मिनट की ट्रेड ले सकता हूँ 1 मिनट के चार्ट पे। ये हो गए चार सिनेरियोज आपके ट्रेड करने के। सेम कैसे है, जैसे मैंने आपको उस क्लास में बताया था, ठीक है। एक और सिनेरियो बता रहा हूं मैं यहाँ पे ट्रेड करने का, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या था, ये एग्जांपल थोड़ी डिफिकल्ट है, चलो इस पे समझाता हूँ, चलो पहले इस पे समझा देता हूँ, ठीक है। ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, हेड बना दिया, पहले शोल्डर बनाया था, हेड बना दिया, अब दोबारा ऊपर गई, दोबारा नीचे आ गई, हो गया जी। अब इसमें मार्केट ने क्या किया, अपने पास 5 सिनेरियोज थे। ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट की ट्रेड लेना, वो रिजेक्शन कैंडल आ गई, ब्रेकआउट के बाद एक रिजेक्शन कैंडल आई जिसने सेम पॉइंट से रिजेक्शन ली हो, उसके बाद ट्रेड लेना 5 मिनट की, दूसरा सिनेरियो। और रीटेस्ट के बाद सिनेरियो, और एक 1 मिनट वाला सिनेरियो। इसके अलावा एक और सेटअप बनता है आपका यहाँ पे, वो क्या बनता है, आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ठीक है। एक और सेटअप क्या बनता है यहाँ पे, जब आपने देख लिया कि हाँ मार्केट ने ऊपर गई, एक शोल्डर बना दिया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर एक हेड बना दिया, फिर मार्केट ऊपर गई, ऊपर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाई हुई है फॉर एग्जांपल मार्केट ने, ठीक है ना, जो क्या बोलते हैं चार्ट पे ग्रीन कैंडल बनी हुई है, और उसके बाद 1 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पे बन गई। आपको अंदाजा हो गया, आपने प्रिडिक्ट कर लिया, आपने ऑब्जर्व कर लिया क्या, यार मार्केट ने पहले एक शोल्डर बनाया, दोबारा एक हेड बना दिया, अब मार्केट एक दोबारा शोल्डर बनाएगी, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जब ये ग्रीन कैंडल के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आ गई, ये वाली रेड कैंडल आ गई, आपको पक्का श्योरिटी मिल गई कि मार्केट को एटलीस्ट इस की लेवल तक तो जाना ही जाना है। क्यों जाना है, मार्केट को अपना पैटर्न कंप्लीट करना है। तो आप इस कैंडल के बाद 1 मिनट की यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये आ गया जी आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मार्केट ने एक शोल्डर बनाया, मार्केट ने नीचे आई, दोबारा एक हेड बना दिया, और दोबारा नीचे आई और एक शोल्डर बना दिया। ये इसका आ गया जी की लेवल।
ब्रेकआउट के डायरेक्ट बाद आप 5 मिनट की एंट्री ले सकते हो। रिजेक्शन कैंडल है तो 5 मिनट की एंट्री ले सकते हो। रिजेक्शन कैंडल के अलावा मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया इस लेवल को, तो 5 मिनट की आप एंट्री ले सकते हो आपके लिए, और 1 मिनट की एंट्री भी ले सकते हो इसी लेवल पे। 4 सेटअप ये हो गए। पांचवा सेटअप आपका क्या बनता है, आपने देख लिया ये क्या हुआ, हाँ, आपने देख लिया कि हाँ जी मार्केट ने पहले एक शोल्डर बनाया, उसके बाद एक हेड बना दिया, अब दोबारा मार्केट नीचे आई है और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी स्मॉल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गई। आपको पता है कि मार्केट का टारगेट क्या है, इस लाइन तक जाना, उस की लेवल तक जाके इस पैटर्न को, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को पूरा करना। इस वजह से आपने यहाँ पे ट्रेड ली 1 मिनट की, और एक चार्ट पैटर्न पे मैंने आपको 5 पॉसिबल तरीके से ट्रेड लेना सिखा दिया, और वो भी सिंपल से सिंपल तरीके से जो कोई नहीं बताता। ठीक है जी। इसके अलावा एक और एग्जांपल देखो, मार्केट ने पहले एक शोल्डर बनाया, एक हेड बनाया, और दोबारा एक शोल्डर बना दिया। ब्रेकआउट 5 मिनट की आपकी एंट्री विन है, आपको एक पॉसिबिलिटी भी आपका काम हो गया। अगर ज़्यादा सेफ आपको ट्रेड लेनी है तो रीटेस्टमेंट का वेट करो। भाई जान रीटेस्टमेंट आपकी क्या होती है, मिस हो जाती है, फोमो आता है वहाँ पे, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को ये मत सोचो कि यार ये तो ट्रेड मिस हो गई, ये हो गया वो हो गया। जस्ट चिल मारो, मार्केट है, मार्केट हज़ार अपॉर्चुनिटीज और देगी। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पे कैसे ट्रेड लेना है सबको पता लग गया, बता दीजिए मुझे। अगर किसी को कोई डाउट प्रॉब्लम है, आई विल क्लियर इट। बताइए जी। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो भी बता दो कि मैं फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। बोलो। नहीं सर, नो क्लियर डाउट। है। नो डाउट। बस मतलब जब तक वो नेक लाइन को ब्रेक ना कर ले तभी रेड कैंडल लेना है कि नहीं, जब उसे एंगल कर ले ग्रीन कैंडल को, अगर वही कैंडल ब्रेकआउट कर दे तो नहीं लेना है ना? करेक्ट सर? कैसे 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 जी कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल जो सेकंड शोल्डर बनता है उसमें अगर ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद एक रेड कैंडल उसे एंगल कर लेती है, तो सिर्फ नेक लाइन तक की अपने को रेट की अपॉर्चुनिटी है डाउन की। कम से कम जो फर्स्ट टारगेट रहेगा मार्केट का क्या रहेगा, कम से कम इस नेकलाइन तक आना, और सेकंड टारगेट हाँ क्या रहेगा मार्केट का, इसको ब्रेक करके फिर नीचे जाना अपने को। हाँ। मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट यहाँ आके रिवर्स भी हो सकती है। समझ आ रहा ना? अपने को तो ब्रेकआउट तक का वेट करना है ना, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता। बिल्कुल इस बिल्कुल। यहाँ से अगर मार्केट चली है तो उसका टारगेट क्या होगा, यहाँ तक होएगा, होएगा ही होएगा। हाँ। बस ये बात ध्यान में रखना। ओके और दूसरा, ओके जो फाइन। ये आप बोल रहे हो कि एनगल्फिंग कैंडल ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक हेल्थी कैंडल भी बन सकती है ऑपोजिट ग्रुप की। ओके, ये भी है। अच्छा अच्छा, ओके ओके फाइन। ओके जी, ओके। मैं आप लोगों से सबसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ। देखो मैं भी इंसान ही हूँ, आप लोग भी इंसान हो, और दूसरा, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा नॉर्मल इंसान हूँ, डाउन टू अर्थ। ठीक है? एक मुझे एक बात बताना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, आपको डिफिकल्ट तो नहीं लगता? ये बताइए पहले मुझे, कुछ कोई भी चीज़ आपको परेशानी परेशानी में डालती हो, बताइए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ। नो सर, नो। नहीं सर, नहीं परेशानी रही तो आपसे पूछ लेते हैं सर, आप क्लियर कर देते हो। जी जी, बस क्योंकि मैं नहीं चाहता ना आप डाउट लेकर जाओ, परेशानी लेकर जाओ यहाँ से। मैं चाहता हूँ जो आप सीख रहे हो उसको कंप्लीट सीख के जाओ। ओके। करेक्ट अब सर। अब यहाँ पे आता है जी सेकंड अपना पैटर्न, वो आता है आपका राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज। अब आप देखते हो मार्केट में, मार्केट ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर दोबारा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, ऐसे मार्केट कंसोलिडेट होती है, फिर एक बार में या तो वो ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देती है। ऐसे आप देखते होगे, उसको बोलते हैं राइजिंग वेज, और इसको बोलते हैं मार्केट नीचे आई फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जब कंसोलिडेट हो जाती है पूरा मार्केट, और ये दोनों ट्रेंड लाइंस का नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं, तो अपन उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है? पहले आपको बता दूं राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज दिखता कैसे है। अब ये है आपका राइजिंग वेज, मार्केट वेज में आई, कंसोलिडेशन एरिया बोल सकते हैं इसको अपन। ठीक है? वेज का ऊपर नीचे कंसोलिडेट, ब्रेकआउट। ठीक है? अगली एग्जांपल, अपर ट्रेंड चल रहा था, अगर अप ट्रेंड चल रहा होएगा तो आपका क्या बनेगा, राइजिंग वेज बनेगा, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होएगा तो आपका फॉलिंग वेज बनेगा डाउन ट्रेंड में। ठीक है? अब राइजिंग वेज में क्या था, मार्केट ने सेम पॉइंट से मैक्सिमम टाइम, ये होता है आपका ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये होता है आपका ट्रेंड सपोर्ट। ये बात ध्यान में रखना। ठीक है? बेसिक चीज़ है लेकिन ध्यान में रहनी चाहिए। ऊपर गई मार्केट, दोबारा नीचे आई, ऊपर गई, दोबारा नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे,
इतनी बार मैक्सिमम टाइम्स मार्केट ने इस लेवल को टच किया, रिजेक्ट किया, लेकिन रिजेक्ट करने के बाद भी मार्केट उस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाई और सेम पॉइंट से, सेम ट्रेंड लाइन पॉइंट से रिवर्स हुई है। तो इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे बायर्स को ऊपर जाना होता तो इस कैंडल, इस लेवल का आसानी से वो ब्रेकआउट कर देते, लेकिन ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि मार्केट एक राइजिंग वेज बना रही है। ठीक है, उसके बाद आपको कब एंट्री लेनी है, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी एक और राइजिंग वेज के एग्जांपल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कंसोलिडेट देन ब्रेकआउट। ये आपका फॉलिंग वेज, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ब्रेकआउट, इसके बाद आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, अनदर एग्जांपल ऑफ फॉलिंग वेज। बहुत इजी है ट्रेडिंग, बहुत इजी है, सिंपल तरीका है यार, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। बस जो चीज़ें बताता हूँ उसको करते जाओ। अब तक अगर 3 क्लास के बाद अगर इतने बेटर रिजल्ट आ रहे हैं आप लोगों के, सोचो 8th या 10th क्लास के बाद तो पता नहीं क्या ही करोगे आप लोग। समझ आया? इसलिए बस खूब जमा के मेहनत करो। अगर कोई डाउट परेशानी आए, मैं बैठा हूँ उसको सोल्व करने के लिए। ऊपर की नीचे आई मार्केट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, कंसोलिडेट होगी। इसके बाद जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगी तो आपको कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। आपको एंट्री कब लेनी है? जब मार्केट इस हायर लो का ब्रेकआउट कर देगी। हायर लो कैसे? हायर हाई, लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। जब मार्केट इस हायर लो लेवल का, ये लेवल का ब्रेकआउट कर देगी, ब्रेकआउट प्लस रीटेस्टमेंट, आपकी एंट्री। वही 4 सिनेरियोज बनते हैं या 5 सिनेरियोज बनते हैं, सुन लो ध्यान से क्या क्या बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले सिंपल ब्रेकआउट के बाद विदाउट एनी कंफर्मेशन 5 मिनट डाउन, उसके बाद एक कैंडल आ गई जिसने रिजेक्ट किया सेम लेवल को, मतलब ये हायर लो लेवल है उसको रिजेक्ट किया, वहां से आपकी 5 मिनट के लिए डाउन की एंट्री, सेकंड सेटअप था। थर्ड सेटअप, मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो लास्ट कैंडल बनी है रीटेस्ट वाली, वो वीक कैंडल बनी है, उसके बाद आपको 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, थर्ड सेटअप है, और 5 मिनट की ट्रेड लेनी है, वो फोर्थ सेटअप है। इसमें आपका फिफ्थ सेटअप कहाँ पे बनता है, वो ध्यान से सुनना। ठीक है जी, इसमें आपका फिफ्थ सेटअप यहाँ पे बनता है, कहाँ पे? जब मार्केट में आपने देख लिया ऊपर गई, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है और मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं दे पा रही, और मार्केट दोबारा इसी ट्रेंड लाइन के पास आई और यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई। आपको पता है मार्केट ने मैक्सिमम टाइम सेम पॉइंट से रिजेक्शन लिया और ऊपर नहीं जा पा रही, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट अब नीचे ही जाएगी। जब एक रेड कैंडल की कंफर्मेशन आ जाए तो उसके बाद आप डाउन के लिए 1 मिनट के लिए 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, अब सोचो, हेड एंड शोल्डर पे मैंने आपको 5 पॉसिबिलिटीज से ट्रेड करना सिखा दिया, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, ऐसे अलग अलग एग्जांपल को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जब आप इन एग्जांपल को सबको कंबाइन कर लोगे ना, तो आप कहीं भी ये पैटर्न्स या कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनोगे तो आराम से ट्रेड ले सकते हो, ये बात ध्यान में रखना। अब आ गया जी फॉलिंग वेज आपका, सुनना ध्यान से। हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो, एक लोअर हाई ये हो गया, एक लोअर लो ये हो गया। ठीक है जी, आपका एक मिनट, ये आपका हायर लो आएगा क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट ऊपर है, इस वजह से ये आपका हायर लो आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जब भी एक फॉलिंग वेज बनेगा डाउन ट्रेंड में, मार्केट ऊपर नीचे कंसोलिडेट, कंसोलिडेट होने के बाद जब मार्केट इस लोअर हाई लेवल का, जो ये लोअर हाई लेवल है, इसका ब्रेकआउट करेगी, जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन के एग्जांपल में बताया था, जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा उसके बाद आपको 5 पॉसिबिलिटीज बनती हैं एक फॉलिंग वेज पे ट्रेड करने के लिए। ब्रेकआउट के बाद सडन एंट्री 5 मिनट के लिए, अब के लिए फर्स्ट, अगर कोई किसी कैंडल ने रिजेक्शन दिया है और उसके बाद आप 5 मिनट के लिए ट्रेड ले सकते हो, सेकंड हो गया। थर्ड हो गया, रिजेक्शन के बाद, मतलब मार्केट ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने आई तो आप ट्रेड ले सकते हो, थर्ड सिनेरियो। फोर्थ सिनेरियो, एक ग्रीन कैंडल बनी रीटेस्ट के बाद, तब ले सकते हो। फिफ्थ सिनेरियो पे आप ट्रेड कैसे लोगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना। अब आपको पता है
कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है और मार्केट ने एक ग्रीन कैंडल बना दी। अब आपको पता है अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो मार्केट यहीं से नीचे चली जाती, लेकिन मार्केट को ऊपर जाना था। सेम पॉइंट से रिजेक्शन हो रही है नीचे से ट्रेंड सपोर्ट से। जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन जाएगी तो आप एटलीस्ट इस ट्रेंड लाइन को देखते हुए अब के लिए 1 मिनट के चार्ट पे ट्रेड ले सकते हो। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। एक ये इस सेटअप पे 5 तरह से अपन ट्रेड ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेटअप्स हैं 5 तरह के अपने पास इस पैटर्न पे, ठीक है। अब आ गया जी वो वही सेम राइजिंग वेज आ गया आपका। एक मिनट, ऊपर नीचे जब इस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट होएगा उसके बाद डायरेक्ट एंट्री, और इसके अलावा जो 3-4 सेटअप्स और बताए हैं मैंने वैसे ट्रेड ले सकते हो। और एक ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो डाउन की, जैसे मैंने 1 मिनट की बताई है। मल्टीपल्स एग्जांपल हैं, देखना चाहो देख सकते हो, एक्सप्लेन करना चाहो मैं कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। कोई प्रॉब्लम आएगी, मेन प्रॉब्लम कब आएगी जब इन चीज़ों को आप मार्केट में एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, ट्रेड करोगे, तब आपको प्रॉब्लम आएगी, तब मुझसे पूछना आगे अच्छे से, ठीक है। अब आपको राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रेड लेने के कोई इशू आएगा, बताइए जी मुझे। नहीं। नहीं, ठीक है जी। नहीं भैया। भैया तो हेलो hello जी जी भैया पूछिए। one doubt like टेल मी। if we draw trend resistance or trend support, in which touch we can take for 1 minute trade without touch? ब्रो मान के चलो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, एक ये ट्रेंड Hmm. लाइन आ गया, आपका ट्रेंड रेजिस्टेंस आ गया, Hmm. और ये आ गया ट्रेंड सपोर्ट आपका। Hmm. जब आप देखो मार्केट ऊपर गई फिर नीचे Hmm. आई, ये Hmm. गैप ज़्यादा था, ठीक है। हाँ ऊपर गई फिर नीचे आ गई, ये गैप उससे कम हो गया, ठीक है ना। हाँ जब मार्केट इसके एंड पे आ जाएगी, मतलब यहाँ पे इस चीज़ पे मान के चलो मार्केट अभी थर्ड पे है और आपको लग रहा है गैप कम है, मार्केट जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, ठीक है ना। हाँ अगर हाँ मार्केट यहाँ पे, पहले तो ये सिनेरियो समझ लो, मार्केट यहाँ पे की रेड कैंडल बना दी, आपका टारगेट क्या रहेगा, इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा डाउन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये विन हो गया या लॉस हो गया, मेरे हिसाब से विन होगा, क्यों होएगा, क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या था, इस लेवल तक नीचे आना, मतलब इस ट्रेंड तक आना नीचे, ठीक है। सेकंड सिनेरियो लगा लो, मार्केट ने इसके बाद दोबारा मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन दोबारा वही वीक कैंडल बनी और इसके बाद एक और रेड बन गई, तो अब तो मार्केट को डाउन ही जाना है। क्यों जाना है, मार्केट इसका ब्रेकआउट भी कर देगी। क्यों हम्म करेगी, एक तो जो ये स्पेस थी, जो ये गैप था, ये बहुत छोटा सा रह गया। दूसरा, मार्केट ने ऊपर से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन दी है, इसका मतलब क्या है, अगर जाना होता तो इसी को ब्रेक करके चली जाती, इसको कर देती, इसको कर देती और इसको कर देती, लेकिन नहीं कर पाई मार्केट। अगर पहले 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाई तो चौथे में तो कहाँ से करेगी, ठीक है ना। इसलिए अपने को डाउन की ट्रेड लेनी है, ओके। ओके इसके अलावा एक बंदे ने और बोला था, कौन था वो, बताइए मुझे। हाँ, मैं श्री बात कर रहा हूँ सर। जी जी हाँ बात करिए। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन में अगर इन हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसका भी मतलब डायरेक्ट ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट की ट्रेड लेना है या रिटेस्ट का वेट करना है उसमें लोअर हाई का? आपको क्या बोलते हैं, ट्रेंड लाइन में अगर हेड एंड शोल्डर बहुत कम बनता है, अगर आप इसको बोल रहे हो ना हेड एंड अच्छा। शोल्डर, फॉर एग्जांपल आपने ये देखा, ये चीज देख रहे हो अगर आप, नहीं नहीं ये नहीं नहीं। हाँ, उस इसमें तो बहुत सारे बने ना, उसमें बहुत मतलब ऐसे 3 से 4 बार ऐसे टच किया है ना उसमें। ऐसे तो अपन इन चीजों में कंफ्यूज होंगे। क्यों कंफ्यूज होंगे, फिर तो हाँ अपन जो राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में पैटर्न्स बनेंगे, जैसे आप हेड एंड शोल्डर बोल रहे हो, हाँ फिर तो ऐसे तो अपन हर एक चीज को हेड एंड शोल्डर ही डिनोट करेंगे। आपको हेड एंड हाँ शोल्डर ऐसे नहीं डिनोट करना, आपको क्या करना है, जब भी हाँ मार्केट एक रेंजिंग मार्केट में होगी या बाउंसिंग बैक लाइन में होगी, वहां पे जो हेड एंड शोल्डर बनेगा ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज ए कंपेरेटिवली टू दिस हेड एंड शोल्डर, ओके। ट्रेंड लाइन। ओके हाँ ओके ओके, ट्रेंड लाइन फाइन वाला। सर। ट्रेंड लाइन में ओके आपको फाइन। जो पैटर्न्स हेलो मैंने बताए हैं, 1 मिनट, ट्रेंड लाइन में जो पैटर्न्स बताए हैं फॉलिंग वेज राइजिंग वेज, इन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट देना आपको, ओके। ओके 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 सर, ओके ओके। ओके जी, पूछिए कौन पूछ रहा है, सर मैं विमल। पूछिए। ये जब ट्रेन लाइन हम यूज़ कर रहे हैं इसी के अंदर हम ओरिजेंटल यूज़ नहीं कर सकते ना सर, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा। उसमें क्या कंफ्यूजन होगी, मैं बता रहा हूँ। मान के चलो अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट हायर हाई हायर लो बना रही है, अब इसमें भी क्या किया मार्केट ने, एक मिनट रुको।
अब इसमें मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर गई नीचे आई, मार्केट ऊपर गई। आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगा सकते हो, एक सिर्फ ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, ऐसे थोड़ी लगाओगे 2 पॉइंट को देखते ही हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दोगे आप, ठीक है। मार्केट नीचे आई, मार्केट दोबारा ऊपर गई, दोबारा। जब आपको ये 2 पॉइंट मिल जाए, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आ गया क्या, ऊपर से आपको एक ये पॉइंट मिल गया और ये मिल गया, आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। जब मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पे आई, रिजेक्शन ली, आपको पता है कि हाँ यार मार्केट ने अब रिजेक्शन ले लिया है, मे बी मार्केट डाउन की तरफ जाए, लेकिन ध्यान से देखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एक तरह की, ये ध्यान से देखना सब लोग, ठीक है। यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ऊपर अभी गैप बचा हुआ है, ये इतना गैप बच रहा है ना, उसके बाद ग्रीन के बाद रेड दोबारा आ गई। आप बोलोगे मुझे, आपने तो बोला था कि हाँ अब रेड आ जाएगी तो आपको डाउन के लिए ट्रेड लेना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अभी मार्केट ने सिर्फ विक से अपना टारगेट पूरा किया है। अभी इतना बॉडी जो इतना गैप है ना ये पड़ा है, तो दोबारा मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई, उस गैप को फिल किया, उसके बाद रेड कैंडल आई और यहाँ पे आपकी 1 मिनट के लिए डाउन के लिए विन। अगर इसके बाद ट्रेड लेते हो तो भी आपकी विन है एमटीजी के साथ। तो क्योंकि मार्केट का टारगेट क्या रहता है, मार्केट का टारगेट रहता है एटलीस्ट इस पॉइंट तक नीचे आना, और उसके बाद टारगेट क्या रहता है, इस लेवल को ब्रेक करके, जो मैंने आपको बताया हायर लो का ब्रेकआउट होएगा, रीटेस्ट देन एंट्री। ओके, और बताओ बिमल जी, बताइए और ओके कोई सर। डाउट नहीं हमें क्लियर हो गया। अब आता है जी आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जो पहले मैंने आपको बताया था, जैसे राइजिंग वेज या क्या बोलते हैं फॉलिंग वेज बनेगा आपका, ये आपका कंटिन्यूएशन पैटर्न भी है और ये आपका रिवर्सल पैटर्न भी है। अब राइजिंग वेज में अपन क्या देखते थे, मार्केट नीचे आई फिर ऊपर गई, जब ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो अपने को नीचे की तरफ जाना है, और जब ये कंसोलिडेट होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी और रीटेस्ट, अपने को ऊपर की तरफ जाना है। इसके साथ आता है कंटिन्यूएशन पैटर्न, आता है बुलिश फ्लैग, वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। बुलिश फ्लैग कैसे दिखेगा आपको, मार्केट पहले एक अच्छा सा मूव देगी ऊपर की तरफ, फिर मार्केट कंसोलिडेट होगी, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट होगी, बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे। ये आपका एक फ्लैग पैटर्न बन गया, ठीक है ना। ये फ्लैग का पोल आ गया, ये झंडा अपना, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगी, ऐसे ही डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये आपका पोल आ गया, ये उसका झंडा आ गया, ठीक है ना, और उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगी उसके बाद नीचे जाएगी मार्केट। अब देख लो ये क्या बोलते हैं फ्लैग एंड पोल होता कैसे है। अब ये मार्केट का पोल आ गया ये वाला, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। जो होता है राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज, उसमें मार्केट ट्रेंड लाइन ऐसे बनाएगी, मतलब एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा। जो होता है फ्लैग, उसमें एक तरह का रेक्टेंगुलर शेप आएगी, ये बात ध्यान में रखना। ओके, मार्केट नीचे कंसोलिडेट एक्यूरेट, उसके बाद ब्रेकआउट, मार्केट ऊपर एक्यूरेट, जो ट्रेंड लाइंस होंगी ना एक तरह की सेम होगी ये, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद ब्रेकआउट, एक और एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल। अब इनको ट्रेड कैसे करना है, जिसने सेकंड क्लास ब्रेकआउट वाली मिस की तो उसको दोबारा देख लेना जाके, अगर वो मिस करोगे तो कभी ज़िंदगी में ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड नहीं ले पाओगे, ये बात ध्यान में रखना बस, ठीक है। क्योंकि वो क्लास बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो क्लास नहीं करोगे या उसको मिस करोगे तो आपके लॉस है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता अगर मेहनत नहीं करोगे तो। ये आपका पोल आ गया, ये आप मार्केट कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, एक्यूरेट दोनों ट्रेंड लाइंस, वही सेम तरीका। जब ये हायर लो का ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट के बाद 3 सेटअप्स आपके 5 मिनट वाले बनते हैं और एक यहाँ पे 1 मिनट वाला यहाँ पे बनता है। फॉर एग्जांपल मार्केट इसको रीटेस्ट करने आ रही है यहाँ पे, या ब्रेकआउट के बाद इसको यहाँ पे रीटेस्ट करने आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी वीक, उसके बाद रेड कैंडल बन गई, 1 मिनट की ट्रेड आप यहाँ पे ले सकते हो। इसके अलावा जो ऊपर की तरफ मैंने आपको पहले बताया था ट्रेड लेना राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज में, वहाँ पे 1 मिनट के लिए यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हो। एक पैटर्न पे आपको मैंने 5 सेटअप्स बता दिए। ये आपका क्या बोलते हैं बियरिश फ्लैग आ गया, एक आता है आपका बुलिश फ्लैग, ठीक है ना। ये आपका पोल आ गया, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, इस लेवल का ब्रेकआउट भी हो गया इसके साथ ही, तो आप 5 मिनट के लिए डाउन की ट्रेड ले सकते हो यहाँ, ठीक है। पोल आ गया आपका कंसोलिडेशन, ये आपका अपर रेजिस्टेंस या डाउन आपका सपोर्ट आ गया जी ये वाला। जब इसका ब्रेकआउट, आपको इसमें क्या देखना है, जब इस लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट होगा ना, लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट, तो आपको एंट्री लेनी है। सारी क्लास एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड रहती है, निर्भर रहती है, तो एक क्लास भी मिस करोगे तो कहीं ना कहीं जाके प्रॉब्लम में फंसोगे। ओके, यहाँ पे एंट्री ऊपर
5 मिनट वाली 3 एंट्री, 1-1 मिनट वाली 2 एंट्री, और एक एंट्री कहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे। एक रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल आई, टारगेट क्या था, टारगेट एटलीस्ट इस एसएनआर, इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक पहुंचना था। तब तक आप 1 मिनट की कहीं भी कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो। अगर ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वो कौन सी है, रेड के बाद जो ग्रीन आती है उसके इमीडिएटली बाद आप ट्रेड लो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। अनदर एग्जांपल, फॉल, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट ऑफ हायर लो लेवल। अभी नई मार्केट आई हायर लो से रिवर्स होगी, ठीक है ना। रिटेस्ट भी करगी मार्केट इस एसएनआर को, तो यहाँ पे 1 मिनट की ले सकते हो। इसके अलावा जब ब्रेकआउट करेगी तो 5 मिनट की ऑटोमेटिकली ले सकते हो आप। हाँ जी, क्लियर हो गया जी, बताइए मुझे। फ्लैग पैटर्न क्लियर है आप लोगों का, एक बंदा बता दे बस मुझे। जी जी। और सुस्त तरह की क्यों रहते हो, मुझे ये तो बता दो। जुबान नहीं है, बोलना नहीं आता। यस सर, हो गया इसमें क्लियर है। मैं अगर पहली सॉरी बोल रहा हूँ। अगर किसी को लगता है ना कि मैं र्यूड बोलता हूँ, मैं र्यूड नहीं बोलता। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो। कोई अगर टीचर अपने को जबरदस्ती थोड़ा मतलब गुस्से में भी बोले ना, इसका मतलब ये नहीं कि नफरत करता है कुछ भी। मैं चाहता हूँ आप जो आपकी लाइफ जी रहे हो ना, एटलीस्ट उस लाइफ से थोड़ा सा बेटर हो जाओ। क्यों हो जाओ, आप अपने माँ बाप को खुश रखो, आप अपनी फैमिली को खुश रखो। कोई इस जो मैरिड है वो अपनी बीवी को खुश रखें। खुशी कैसे आएगी, वो पैसे से आएगी। मुझे कोई एक काम बता दो सलाह जो पैसे के बिना हो जाए। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना है, ठीक है ना। कहीं जाना है, कहीं भी जाना है, कोई ट्रैवल करना है, पैसे लगेंगे। कहीं घूमने जाना तो पैसे लगेंगे। सलाह रोटी खानी है, कुछ खाना है, पीना है, पैसे लगेंगे। पैसे के बिना बिना तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, ये बात ध्यान में रख लियो। मार्केट में किसी से कोई पैसे मांग के देख लो उधार, अगला ऐसी सुनाएगा, बेइज्जती करवा के आओगे मुंह से अगले के पास से। दोस्तों में भी इज्जत नहीं रहेगी अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। ये पैसे के ना आने के पहले के वो हालात बता रहा हूँ। जिस दिन पैसा आ जाएगा ना, दुनिया ऐसे तुम्हारी चापलूसी स्टार्ट कर देगी। पैसे से क्या क्या नहीं खरीद सकते तुम, सब कुछ खरीद सकते हो। पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन तुम्हारी ज़रूरतें, तुम्हारी ख्वाहिशें, वो पैसा ही खरीदेगा, ये बात ध्यान में रखना। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, रूड बोलता हूँ, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। दूसरों की तरह झूठी चीज़ें नहीं बताता मैं आप लोगों को, ये बात ध्यान में रखो। अब उसके बाद आता है जी असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इनको ट्रेड कैसे करना है, पहले ये देख लो असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल होते कैसे हैं। इसके बाद बताऊंगा इनको ट्रेड कैसे करना है, ठीक है ना। इसके ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होगा, नीचे ट्रेंड लाइन होगी, वो असेंडिंग होता है आपका ए की तरह, ठीक है ना। जिसका ऊपर ट्रेंड लाइन होगी, नीचे रेजिस्टेंस होगा, वो आपका डिसेंडिंग होगा। जो दोनों की तरफ ट्रेंड लाइन होगी वो आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब ये है, ये आपका कौन सा है, इसके है ऊपर ट्रेंड लाइन, तो आपका कौन सा हो गया, ये आपका डी बन रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल आ गया। सिंपल एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ आपको, देखने में जब भी देखो मार्केट में आपको फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मार्केट ऊपर गई, नीचे, ऊपर नीचे, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, देन आपकी एंट्री मैंने आपको बताई हुई है, वो मैं आगे बताऊंगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ गया, दोनों ट्रेंड लाइन आ रही है यहाँ पे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब यहाँ पे ये जितनी जगह कम होगी तो उसका मतलब है कि अभी ब्रेकआउट होने वाला है। इसके बाद आता है जी आपका क्या बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर ये आ गया आपका रेजिस्टेंस जोन आ गया। मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो रही है, ये अप ट्रेंड में चेंज हो रही है, और ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मार्केट की रैली। दोबारा आपका असेंडिंग ट्रायंगल आ गया, ये ऊपर नीचे, जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद आपकी एंट्री बनेगी। बहुत सिंपल पैटर्न है, कुछ नहीं है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ गया आपका। असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ट्रेड कैसे करना, ध्यान से सुनना। ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल आ गया। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सारे कंसेप्ट जो फॉर्मूला मैंने ब्रेकआउट की क्लास में, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था, सभी पैटर्न्स पे, सभी चीज़ों पे वही इंप्लीमेंट होएगा। बस उस चीज़ को दिमाग में बिठा के याद कर लो, वो बहुत काम आएगी आप लोगों के, ठीक है। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, कंसोलिडेशन हो रही है मार्केट, मतलब बहुत ज़्यादा स्टक हो रही है और स्पेस भी नहीं है यहाँ पे कैंडल बनने की। तो इसका मतलब क्या है कि हाँ अभी ब्रेकआउट होने वाला है। हाई लो, हायर लो, लोअर हाई, ठीक है ना। अब मार्केट ने इसमें क्या किया, जब मार्केट इस हायर लो लेवल का ब्रेकआउट करेगी, वही सेम तरीके से 5 मिनट की 3 एंट्रीज और 1-1 मिनट की 2 एंट्रीज, 1 मिनट की एक एंट्री यहाँ पे और एक रीटेस्ट करने के बाद एक, और 5 मिनट की जो मैंने आपको बताई हुई है विद सिंपल ब्रेकआउट हुआ 5 मिनट की एंट्री,
ले सकते हो। उसके बाद ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल आई जिसने सेम रिएक्शन ली हुई है ट्रेंड लाइन से, उसके बाद आप 5 मिनट के लिए अप के लिए जा सकते हो और एक रीटेस्टमेंट के बाद जा सकते हो। और ज़्यादा बेनिफिशियल ट्रेड कौन सी रहेगी, वो रीटेस्ट वाली रहेगी, ठीक है, 1 मिनट और 5 मिनट की। सेम तरीका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का। सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये आ गया जी आपका असेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब जब यहाँ पे इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद 5 मिनट के लिए आपकी एंट्री यहाँ पे विन। सिंपल तरीका, कुछ कोई साइंस नहीं, कोई फालतूबाजी नहीं। इसमें कैसे ट्रेड लेनी है आपको, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होएगा, हाई लो हायर लो, इसमें जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा ना, इसमें आप दो चीज़ें ऐड करोगे। क्यों? क्योंकि इसमें नीचे की हायर लो हायर हाई भी बनेगा, ऊपर के भी बनेगा। आपको क्या देखना है, आपको दोनों को ऐड करना है। जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा तो आपको ब्रेकआउट के बाद एंट्री लेनी है, रिटेस्ट के बाद 5 मिनट की सिंपल विदाउट एनी कंफर्मेशन भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने सेटअप्स बताए हुए हैं आपको, 5 मिनट के 3 और 1 मिनट के 2। एग्जाम्पल सारी सेम है, कुछ नहीं रखा एग्जाम्पल्स में, बस फर्क कितना है, जब आप मार्केट में इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको प्रॉब्लम डाउट आएंगे, तब आप मेरे से क्लियर करना। आज का मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट, उसके बाद एंट्री आपकी 5 मिनट के लिए बिन जाएगी आपकी, ठीक है। हाँ जी, चार्ट पैटर्न्स की क्लास में मैंने आपको बताया आज हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल। 3 2 5 2 7 7 चार्ट पैटर्न बता दिए मैंने कैसे ट्रेड करना है, और 7 चार्ट पैटर्न्स पे मैंने आपको 5 तरीके से बता दिया। मतलब टोटल 35 सेटअप्स बता दिए चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करने के लिए। फॉर्मूला एक ही है, यूज सब में होता है। फॉर्मूला नहीं याद करोगे तो काम नहीं आएगा, काम नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी कोई भी। जैसे बोलते हैं ना मैथ की क्लास में, फॉर्मूला ही रट लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए अपन उसको सॉल्व कर देंगे इजीली। ऐसे ही फॉर्मूला याद कर लो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी वाला, कैसे जो मैंने बताया आपको, एक दिन समझ लो, सभी चीज़ों पे सभी पैटर्न्स पे वही काम करेगा। अब क्लास हो चुकी है ये आपकी कंप्लीट। अब किसी को इसमें कोई डाउट प्रॉब्लम आ रही है तो वो मेरे से क्लियर कर लो। नो सर, नो डाउट। ओके जी, हाँ, हेलो सर। जी जी बोलिए। हाँ, श्री बात कर रहा था। मैं कल जब रात में ट्रेड ले रहा था तो मुझे ऐसे एक सेटअप दिखा था, बट उसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि वो डबल टॉप बॉटम है या ट्रिपल टॉप है। बट उसने जो रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद उसने वो मतलब ऊपर में रिटेस्ट किया, और राउंड नंबर था ना, जो राउंड जी नंबर जी से जी, उसने रिटेस्ट लेके इतना फॉल किया, इतना फॉल किया, मतलब बहुत नीचे तक चले गया, बहुत नीचे अगर तक। अगर तो मतलब वो वो मैं राउंड कल भेजूंगा आपको। हाँ अगर तो वो राउंड नंबर हुआ 500 वाला या 000 वाला, हाँ तो उसका मतलब क्या है, वो हाँ स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर है। इन दोनों में से एक होगा हाँ मे हाँ हाँ। और उसने पैटर्न भी बनाया था, वो डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बनाया था, रिटेस्ट किया था, वो इतना फॉल किया था। जैसे इसमें कैसे हो रहा है, जैसे नीचे से आ रहा है तो ऊपर में निकल जा रहा है मार्केट, तो उसमें भी आई थिंक वो कंटिन्यूएशन था, क्योंकि ऊपर से आ रहा था मार्केट, नीचे आ रहा था मार्केट, फिर इसमें क्या बोलते हो, कंटिन्यूएशन क्या बोलते हो, वो हुआ बीच में, जी जी और जी। उसके बाद वो फिर से ब्रेकआउट करके नीचे निकल गया और उसमें बहुत क्या, नीचे चले गया। जी उसमें क्या, दो स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन क्या है, सबसे पहले तो ट्रिपल टॉप या ट्रिपल डबल टॉप बोल रहे हो हाँ आप, जैसे ऊपर हाँ हाँ नीचे, हाँ, ऊपर फिर ऊपर नीचे, नीचे, ऊपर फिर नीचे। हाँ अगर मार्केट सेम को सेम जाना ही सेम। होता तो एक ब्रेकआउट के बाद दूसरी पे चली जाती, लेकिन नहीं गई। हाँ दूसरी के बिल्कुल, बाद दूसरी के बाद चली जाती, नहीं नहीं जा पाई। तीसरी के बाद भी जा नहीं पाई। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को नीचे ही वो जाना नीचे है। जाना। दूसरा, अब हाँ, यहाँ मैं पे भेजने मान के वाला चलो कोई 500 लेवल है या 1000 लेवल है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। होएगा आपका, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। नहीं, मैं भेजने वाला था आपको, बट कैसे वो क्लास हुई नहीं थी, मतलब उसका उसका पता ही नहीं था। मैंने वो कल के रखा था सिर्फ कि मतलब जब होगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि आपने वो 4th चैप्टर में लिखा था ना पैटर्न्स के बारे में, जी तो जी जी इसलिए जी। मैं आपको कल मैं भेजूंगा यार से। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हाँ बाकी जी हाँ, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को कोई डाउट है जी, बताइए मुझे पहले आप लोग। नहीं, अभी तो नहीं है सर, अब कल इसको प्रैक्टिस करेंगे।